नमो नमः। वेताल पंचविंशति इन कहानियों का उपसंहार जो है, मतलब समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं। अभी उसका सेकंड सेशन हम आज से शुरू करते हैं। उसके पहले प्रार्थना करें। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। हमने अभी तक देखा था कि जो वेताल है उसने राजा को कहा था कि जब भी वह कुभिक्षु जो था, जब वह कहेगा कि अष्टांग नमस्कार करो, तो तुम उसे बताओ कि यह साष्टांग नमस्कार करना मैं जानता नहीं हूँ, तो आप ही पहले मुझे करके दिखाइए। और जब भी वो साष्टांग नमस्कार करके दिखाएगा, जब भी वो जमीन पर लेटेगा, तो तुम उसका सिर का सिर काट दो। वैसे ही वेताल ने बताए हुए मार्ग पर ही जाकर राजा ने उस कुभिक्षु का सर काट दिया और उस वेताल को उसका सर और अपनी तलवार से निकाला हुआ हृदय रूपी कमल दे दिया। उसके आगे अब हम देखते हैं। ततः परितः परम प्रीतैः भूत प्रेत गणैः साधुवाद एक क्षणं साधुवादे दत्ते तुष्टः सह वेतालः नरकलेवरात् तं नृपम् अब्रवीत्। राजन्, भिक्षोः विद्याधर धरेन्द्रत्वम् अभीप्सितम् आसीत्। तत् भूमि साम्राज्य भोगान्ते ते भविष्यति। त्वं मया भृशं क्लेशितः असि इति यथा अभीष्टं कमपि वरं वृणीष्व। तो आगे यह क्या कह रहा है वेताल? ततः परितः, उसके बाद, परम प्रीतैः भूत प्रेत गणैः, अत्यंत संतुष्ट हुए भूत प्रेतों के समूह द्वारा, साधुवादे दत्ते, मतलब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसी प्रशंसा कर देने से, तुष्टः सह वेतालः, अत्यंत संतुष्ट हुआ वह वेताल, नरकलेवरात तम नृपम अब्रवीत, उस मनुष्य के कलेवरात मतलब मृतदेह से, तम नृपम अब्रवीत, उस राजा से वेताल ने कहा, हे राजन, भिक्षोः भिक्षोः विद्याधरेन्द्रत्वम, उस भिक्षु का उस भिक्षु का इप्सित क्या था वह बता रहा है। भिक्षोः इप्सितम आसीत, भिक्षु का इप्सित था। क्या इप्सित था? विद्याधरों का राजा बनना, यह भिक्षु का इप्सित था। भिक्षोः विद्याधरेन्द्रत्वम मतलब विद्याधरों का इंद्र मतलब राजा, त्वम मतलब बनना, अभीप्सित था। किसका? भिक्षु का। तत् भूमि साम्राज्य भोगान्ते, वह भूमि साम्राज्य भोग के बाद तुम्हारा होगा। मतलब यह जो अभी कष्ट युक्त भोग राजा का चल रहा है, उसके भोग के बाद वह साम्राज्य तुम्हारा होगा। त्वं मया भृशं क्लेशितः असि, तुम मेरे द्वारा बहुत क्लेशितः असि मतलब पीड़ित हुए हो, मतलब मैंने तुम्हें बहुत क्लेश दिए हैं। यही वाक्य कर्मणि में है, मेरे द्वारा तुम्हें बहुत क्लेश हुए हैं। अतः इसलिए, यथा अभिष्टम कमपि वरम वृणीष्व, इसलिए तुम्हें जो चाहिए
ऐसा कोई, तुम्हें जो अभिष्ट हो, प्रिय हो, ऐसा कोई वर मांगो। वृणीष्व मतलब मांग लो। प्रीतैः खुश हुआ, खुश हुए। तुष्टः आनंदी। कलेवरः देह। अभीप्सित मतलब इच्छित। भोगान्ते मतलब ये जो भोग चल रहे हैं उसके बाद। भविष्यति होगी। भृशम बहुत। क्लेशित पीड़ित। वृणीष्व मतलब मांगो। यस पूर्णिमा जी बोलिए। नमो नमः। नमो नमः। ततः परितः परं प्रीतैः भूतप्रेतगणैः साधुवादे दत्ते तुष्टः सः वेतालः नरकलेवरात् तं नृपम् अब्रवीत्। राजन्, भिक्षोः विद्याधरेन्द्र त्वं धरेन्द्रत्वम्। भिक्षोः विद्याधरेन्द्र त्वम् अभीप्सितम् आसीत्। तत् भूमि साम्राज्य भोगान्ते ते भविष्यति। त्वं मया भृशं क्लेशितः असि इति यथा यथा अभीष्टं अभीष्टम। हाँ यथा अभीष्टं कम अपि वरं वृणीष्व। हम्म, उत्तमम्। तर्हि अत्र किञ्चिदपि क्लेशः नास्ति खलु हम्म, अवगमने। सन्धिविच्छेदे वा। अस्तु। तर्हि तत्र परितः इसका अर्थ क्या है और उससे किस विभक्ति की अपेक्षा होती है? अ, पंचमी के द्वितीया। द्वितीय द्वितीया। अच्छा। ततः परितः। ओके। उसके बाद। बाद परितः उसके मतलब बाद घिरे हुए। ओके अच्छा। परम। ततः हाँ मतलब उसके बाद, परितः हाँ मतलब घिरे हुए। यहाँ हाँ पर द्वितीया ऐसा कुछ है क्या? देखिए द्वितीया, यहाँ पर द्वितीयांत कोई शब्द ही नहीं है। किनके हम्म द्वारा उसे घेरा गया था, इस वाक्य में इसका कुछ उल्लेख ही नहीं है। ओके। फिर भी याद हम्म। रखिएगा परितः के लिए द्वितीया आती है। द्वितीय ओके। अपेक्षा तुष्ट तुष तोष धातु क्तांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। धातु अस्ति तस्य क्तान्तस्। हम्म अस्तु। भिक्षोः इत्यत्र का विभक्ति? भिक्षु पुल्लिंग भिक्षु प्रातिपदिक पुल्लिंगी हम्म। षष्ठी एकवचन। देखिए। ओके। यहाँ पर आपने पढ़ते हुए शायद विद्याधरेन्द्रत्वम, यहाँ धरेन्द्र और त्वम ऐसा अलग अलग आपने पढ़ा था शायद। तो हाँ त्वम मतलब तो वो गलत था ना। हाँ यहाँ अर्थ क्या लिया है आपने? धरेन्द्रत्वम मतलब सुपरलेटिव डिग्री। नहीं, तम नहीं है ना यहाँ पर, त्वम तम है। नहीं है त्वम है अच्छा। देखिए माधुर्य। हाँ मधुर से धरेन्द्रत्वम। माधुर्य। हम्म हाँ। वैसे ही मधुरत्वम, मधुरता, हम्म माधुर्य ऐसे समानार्थक शब्द बनते हैं। वैसे ही विद्याधरेन्द्रत्वम हम्म के विद्याधर होना का, विद्याधरों का राजा होना, इसे ही हम्म विद्याधरत्वम कहते हैं। अभी शिक्षक जब सिखाते हैं तो उनका शिक्षकत्वम होता है। छात्र जब सीखते हैं तो उनका छात्रत्वम होता है। वैसे ही हम्म। यहाँ राजा होना अपेक्षित है, इसलिए विद्याधरेन्द्रत्वम। ओके। मतलब बीइंग द सेंस ऑफ राजा। हाँ यस, बीइंग राजा। हम्म भविष्यति। भू धातो भू हम्म। धातो हो लृट हम्म। लक प्रथम हम्म। पुरुष एकवचन। क्लेशित।
क्लेशित निजंतक्तांत है। धातु धातु क्लिश। धातु क्लिश। अच्छा, क्लिश धातु हो निजंत तांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। वृणीष्व। अहम धातु 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 न जानामि। अम, वृ इति धातु लोट अस्ति। लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन, वो तो समझ में आ रहा है। बराबर है, वृ धातु है। वृ धातु, वृ धातु हो लोट लकार, उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन। उत्तम, धन्यवादाः। प्रीतैः धन्यवाद। भूतप्रेतगणैः भिक्षोः विद्याधरेन्द्रत्वम् अभीप्सितम्। अभीप्सितम्, अभियोग आप धातोः सन प्रत्यय लगाकर उसके बाद में क्तांत बनाकर फिर पुल्लिंगी द्वितीय एकवचन रूप हुआ है। क्षम्यतां, भिक्षोः विद्याधरेन्द्रत्वम् अभीप्सितम् आसीत् तद् भूमि साम्राज्य भोगान्ते। एक ही शब्द है पूरा। भिक्षोः विद्याधरेन्द्रत्वम् अभीप्सितम् आसीत् तद् भूमि साम्राज्य भोगान्ते। ओके, अस्तु। क्लेशितः असि। क्लेशितः क्लिश धातु निजन्तक्तान्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम्। भविष्यति भू धातु ऋलुट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। वृणीष्व भ्रू धातु लोट् लकार मध्यम पुरुषे एकवचनम्। अस्तु, तर्हि अग्रे पठामः। इति उक्तवन्तं तं वेतालं नृपालः प्रत्यवदीत् त्वं चेत् प्रसन्नः तदा को नाम अभिमतः वरः न मे सिद्धः। तथा अपि अमोघ वचनत्वात् भवतः इदम् अभ्यर्थये। नानाख्यान मनोरमा इमाः 24 प्रश्नकथाः सप्तमीगा च 25तमा सर्वाः भूतले ख्याताः पूजनीयाः च भवन्तु। इति उक्तवन्तं तं वेतालम। ऐसे बोलने वाले उस वेताल को राजा ने प्रत्युत्तर दिया। त्वं चेत् प्रसन्नः, अगर तुम प्रसन्न हो, तदा को नाम अभिमतः वरः न मे सिद्धः, तो ऐसा कौन सा वर मेरा सिद्ध नहीं होगा। अर्थात कोई भी वर सिद्ध ही होगा अगर तुम प्रसन्न हो तो। तथा अपि फिर भी अमोघ वचनत्वात्। अभी ये अमोघ वचनत्वात् मतलब क्या है। जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं, जो भी उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है, शक्तियां प्राप्त होती है, उनके द्वारा जो भी वचन कहा जाएगा, वह वचन एक बार जुबान से निकल गया वो सच में सच ही होगा। वो फिर से वापस लिया नहीं जा सकता है। इसे अमोघ वचन ऐसा कहते हैं। फिर भी अमोघ वचनत्वात्, तुम्हारा वचन अमोघ होने के कारण भवतः इदम अभ्यर्थये, मैं आपकी ऐसी प्रार्थना करता हूँ। नाना आख्यान मनोरमा, विविध आख्यानों द्वारा मनोरंजन करने वाली, मन को रममाण करने वाली, मन को आकृष्ट करने वाली इमाः 24 प्रश्न कथाः, ये सब 24 प्रश्न कथाएं, मतलब जहां पर प्रश्न किया गया था ऐसी कथाएं, सप्तमीगा च 25तमा, और ये अभी जो चल रही है समाप्ति वाली 25तमा, मतलब जो 25वीं कथा है, सर्वाः, वह सब भूतले ख्याताः, इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध, पूजनीयाः च, और पूजनीय,
हो जाए, इन सभी कथाओं को प्रसिद्धि प्राप्त हो, ऐसा वर राजा ने मांग लिया है। खुद के लिए उसने कुछ भी नहीं मांगा है। प्रत्यवादी प्रत्युत्तर दिया, सिद्ध संपन्न, अमोघ, अचूक, अभ्यर्थये विनती करता हूँ, नानाख्यान विविध कथा, मनोरमा मनोरंजन करने वाली, सप्तमी गाहा खत्म होने वाली, सप्तमी गा होना चाहिए, तो सप्तमी गाहा नहीं, ख्यात नाम प्रसिद्ध, पूजनीय पूजा के योग्य। यस स्मिता जी। नमस्ते महोदय। नमस्ते, बोलिए। इति उक्तवन्तं तं वेतालं नृपालः प्रत्यवादीत्। त्वं चेत् प्रसन्नः तदा को नाम कह को नाम कः कः नाम अभिमतः वरः न मे सिद्धः तथा अपि अमोघवचन त्वाद् भवतः इदम् अभ्यर्थये नानाख्यान मनोरमा इमाः चतुर्विंशतिः प्रश्नकथाः। मैम ये समाप्ति गा है कि सप्तमी गा है? समाप्ति गा, हम्म, समाप्ति गा, समाप्त होने वाली, जी समाप्ति की तरफ लेके जाने वाली। जी समाप्ति गा च पंचविंशतितमा सर्वा भूतले ख्याताः पूजनीयाः च भवन्तु। सर्वाः भूतले ख्याताः पूजनीयाः। ओके, जी सर्वाः होना सर्वाः। चाहिए। ओके, उक्तवन्तं, अ, शत्रुन प्रत्यय है मैम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, अ, धातु, धातु उक्तवान, वच धातु है मैम। वच और ब्रू दोनों भी हो। वच धातु। प्रत्यवादीत, प्रति अवादित, प्रति लेकिन क्या? उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, अ, वच धातु लुंग वद लकार, वद वध वद धातु, धातु, लुंग लकार, प्रथमा एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। भवतः, अ, भवान शब्दः हम्म, षष्ठी एक वचन। भवत् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य षष्ठी एकवचनं। आम्, आम्। भवान् इति तु प्रथमा भवान् एकवचनं। प्रथमा अस्ति, आम् आम् महोदय। अभ्यर्थये, अ, अभि उपसर्ग, हम्म, अर्थ, अर्थ ये अस्ति महोदय। हम्म, हम्म, सत्यम्। अर्थ ये इति किं लकारः भवति? अर्थ इति धातु, अभि हम्म, उपसर्गपूर्वक अर्थ धातु, दशमगणीय चुरादिगणीय धातु अस्ति। लट् लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनम्। आम् आम् महोदय, अवगतं खलु? क्षम्यताम्। हम्म, भवन्तु, अ, लोट् लकार अस्ति, भू धातु, प्रथमा हम्म, पुरुषे एक वचन। बहुवचनम्। बहुवचन, तु तामन्तु ख्याताः, इति तान्त प्रत्यय हम्म, ख्या- स्त्रीलिंग स्त्रीलिङ्गे ख्यात। बहुवचनम्। हाँ, स्त्रीलिंगे बहुवचन ख्यात। ख्या इति धातु, तस्य ख्या ख्यात इति भवति। स्त्रीलिङ्गे ख्याता, बहुवचने ख्याताः। बहुवचन। अस्तु, बहु उत्तमं, धन्यवादाः। धन्यवाद। इति उक्तवन्तं चेत् प्रसन्नः तदा नाम अभिमतः वरः न, तथा अपि अमोघवचनत्वात् इमाः चतुर्विंशतिः
सिद्धः सिद्ध धातु क्तांत प्रत्यय पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। अभ्यर्थये अभि उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातोः लट् लकारे उत्तम पुरुषे एकवचनम्। ख्याताः ख्या धातु क्तांत प्रत्यय पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचनम्। अस्तु अग्रे गच्छामः। एवं तेन राज्ञा समभ्यर्थितः वेतालः जगाद। राजन् एवमस्तु विशेषं च ते कथयामि शृणु। एषा कथावली वेताल पंचविंशतिकाख्यया भूतले ख्याता पूज्या मंगलकारिणी च भविष्यति। यः अंशमात्रम् अपि अस्याः सादरं कथयिष्यति यो वा श्रोष्यति सः सद्यः एव मुक्तपापः भविष्यति। एवं इस प्रकार तेन राज्ञा समभ्यर्थितः वेतालः, इस प्रकार उस राजा द्वारा प्रार्थना किया गया जो वेताल था, उसने कहा हे राजन एवमस्तु, ठीक है ऐसा ही हो जाए। विशेषम च ते कथयामि शृणु, और विशेष जो बात है वो मैं कहूंगा वह सुनो। ऐशा कथावली मतलब कथाओं की जो कतार है, आवली है, वह वेताल पंचविंशति का वेताल पंचविंशति का आख्यया, वेताल पंचविंशति का इस आख्यया नाम से, आख्या का आख्या तृतीया एक वचन, इस नाम से भूतले पृथ्वी पर ख्याता मतलब प्रसिद्ध, पूज्य और मंगलकारी होंगी ये कथाएं इस पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध, पूजनीय और मंगलकारी होंगी। यह अंशमात्रम अपि अस्याः, जो भी अंश भी इसका, सादरम कथयिष्यति इसका एक अंश भी आदर पूर्वक इसका कथन करता है, यह वा श्रोष्यति या फिर जो भी सुनता है, सह वह सद्य एव मुक्त पापः भविष्यति, तुरंत ही पाप से मुक्त हो जाएगा। तो देखिए हम सब पाप मुक्त हो गए शायद, आदर पूर्वक सुना या कहा गया हो तो, है ना। यहाँ फल श्रुति लिखी है, अंशमात्रमपि अस्याः सादरम कथयिष्यति, जो भी इसका अंश भी आदर पूर्वक कथन करेगा या सुनेगा, वह तुरंत ही पाप मुक्त मतलब मुक्त पापः भविष्यति। समभ्यर्थित प्रार्थना की, जगाद कहा, कथावली कथाओं की कतार, मंगलकारिणी मंगल करने वाली, भविष्यति होगी, अंशमात्रम थोड़ी भी, सादरम आदर से, सद्य मतलब उसी क्षण, मुक्त पापः पाप से मुक्त, पापात मुक्त, ऐसी जो पंचमी उसका विग्रह होता है उसमें मुक्त पहले रखा जाता है, मुक्त पापः ऐसा उसका अर्थ हुआ। यस गीतिंदर जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। एवं तेन राज्ञा समभ्यर्थितः वेतालः जगाद। राजन् एवं अस्तु विशेषं च ते कथयामि शृणु। एषा कथावली वेताल पंचविंशति का आख्यया भूतले ख्याताः पूज्याः मंगलकारिणी च भविष्यति। यः अंशमात्रम् अपि अस्याः सादरं कथयिष्यति, यः वा
श्रोष्यति सः सद्य एवं नो सॉरी सद्यः एव मुक्त पापः भविष्यति। और यहाँ पर है ना ख्याता पूजा, यहाँ पर विसर्ग नहीं है ओके, भूतले क्योंकि वेताल ख्याता। पंचविंशति का ऐसा एक अच्छा, ही नाम सबको दे दिया है ना, एक वचन किया है उसको। ओके ओके, आख्या, ओके, आख्याय, आख्याय, आख्याया, आख्या। आख्याया, ओके। ओके। जगाद। गद धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। राज्ञा। राज्ञा, राजन प्रातिपदिक, अ, 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 तृतीया पुल्लिंगे, तृतीया एक मीनिंग द थर्ड वचन। विभक्ति एक वचन। पुल्लिंगी तृतीया एक वचनम, जी। उत्तमम। कथयामि। कथ धातु एंड लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। शृणु। श्रु धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन। सॉरी मध्यम पुरुष एक वचन, या तुम सुनो, राइट। कथयिष्यति। कथ धातु, लुट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। चुरादिगणीय धातु है, जी इसलिए जी, यकार दिख रहा है। यकार है, right। श्रोष्यति। श्रु धातु, लुट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। वही भविष्यति में भी है। जी जी जी, ओके, उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद। समभ्यर्थितः वेतालः जगाद। समभ्यर्थितः सम उपसर्गपूर्वक अभि उपसर्गपूर्वक अर्थ इति धातु, तस्य क्तान्त प्रत्ययमस्ति, पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम्। विशेषं च अंशमात्रम् अपि अस्याः मुक्तपापः भविष्यति। पूज्या, पूज धातु का कृत प्रत्यय है, स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचन। कृत्य प्रत्यय है यहाँ पर, क्षम्यतां, कृत्य प्रत्यय, स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचनम। कथयिष्यति, कथ, लुट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। मैम एक श्रो क्वेश्चन एक था। मिनट, लेट मी फिनिश। जी जी जी। श्रोष्यति, श्रो, लुट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। पूछिए। मैम जनरल क्वेश्चन था, वैसे बोलते हैं कि एक वाक्य में दो तिङंत नहीं हो सकते, पर यहाँ पे जो विशेषंच ते क्यों नहीं कथयामि हो शृणु। सकते? क्यों अच्छा। नहीं हो सकते? अगर मैं कहूंगी, मैं सुबह उठ, मैं जैसे अहम प्रभाते उत्तिष्ठामि, हाँ, खा उठ के स्नानम खा के। करोमि। जी जी। हाँ, वी अच्छा। कैन से, पता यू नहीं। हैव टू जस्ट ऐड च एट द एंड। ओके ओके। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता महोदय, है। पूज्या मतलब यहाँ यत प्रत्यय होगा ना? जी, हाँ। मतलब जैसे क्रू धातु है, उससे कार्य, कर्तव्य, करणीय, ये जैसे बन जाते हैं, वैसे ही पूज्य से, पूज धातु से पूज्य, पूजितव्य, पूजनीय, ऐसे रूप बन जाते हैं। मतलब अर्थ तो वही होता है ना, यत, जी। तव्यत, अनियत, अनियर। हाँ हाँ, अनियर। अनियत, अनियर, उन वैसे। अर्थ सामान्यतः समान, प्रायः समान होता है। यहाँ हम्म, पूज्य का स्त्रीलिंगी रूप है पूज्या, क्योंकि कथाओं हाँ के बारे में, कथावली हाँ, स्त्रीलिंगी इसका होता वह है। विशेषण है, इसलिए वो हम्म, पूज्या आया है। अभी आगे, धन्यवाद। धन्यवाद, आगे की तरफ चलते हैं। यत्र च एषा कीर्तयिष्यते तत्र यक्ष, रक्षः, वेताल, कुष्माण्ड, डाकिनी भृतयः न प्रभविष्यन्ति इति उक्त्वा सः वेतालः तस्मात् कलेवरात् निर्गत्य
योगमायया यथा अभिमतं धाम ययौ। अथ तस्मिन् राज्ञी सन्तुष्टः महेश्वरः सुरैः सह तत्र प्रादुरभूत्। प्रणतं च तं राजानम् आदिदेश। यत्र च एषा कीर्तयिष्यते, और ये जहाँ पर इनका जहाँ पर कीर्तन होगा मतलब प्रसिद्धि होगी, जहाँ पर कहा जाएगा तत्र वहां पर यक्ष रक्षः वेताल, ये सब देवताएं हैं अलग अलग, मतलब भूत प्रेत जो कहते हैं हम, वह कुदेवताएं हैं। जैसे यक्ष है, राक्षस है, वेताल, कुष्मांड मतलब जो पानी में रहने वाले हैं, डाकिनी, ऐसे सभी जो कुदेवताएं हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, वो वहां पर उत्पन्न नहीं होगी। कहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी? जहां पर इन कथाओं का कीर्तन होगा वहां पर। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, सह वेतालः, वह वेताल, तस्मात् नरकलेवरात, उस नर के, उस पुरुष के कलेवर से मतलब मृतदेह से निर्गत्य, बाहर निकलकर, योग माया, योग की शक्ति द्वारा, जैसे जादू की शक्ति होती है वैसे योग की शक्ति द्वारा, यथाभिमतम मतलब उसे जिस जिस जगह जाना उसके मन में था, उस जगह, उस घर वह चला गया। धामन ऐसा प्रातिपदिक है, उसकी प्रथमा द्वितीय एकवचन धाम है। अथ तस्मिन् राज्ञी संतुष्टः, उसके बाद उस राजा पर संतुष्ट हुए ऐसे शिव देवों के सहित तत्र प्रादुरभूत, वहां पर प्रकट हुए। प्रणतम च तम राजानम, और प्रणाम करने वाले उस राजा को उन शिवजी ने आदेश दिया। महेश्वर जी मतलब शिव जी अपने देवों के साथ वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने प्रणाम करने वाले उस राजा को आदेश दिया। कीर्तयिष्यते प्रसिद्ध होगी। कुष्मांड पानी में रहने वाले, भूत बोल सकते हैं, डाकिनी मतलब भूतनी, प्रभृतयः इत्यादि। प्रभविष्यन्ति उत्पन्न होगी। योग माया जादू जैसी शक्ति। धाम मतलब घर। सुरही देवों के साथ। प्रादुर्भूत प्रकट हुए। हाँ बोलिए जयराम जी। नमस्ते। यत्र च एषा कीर्तयिष्यते तत्र यक्ष रक्षो वेताल कुष्मांड डाकिनी प्रभृतयः न प्रभविष्यन्ति इति उक्त्वा सः वेतालः तस्मात् नरकलेवरात् निर्गत्य योगमायया यथा अभिमतं धाम ययौ। अथ तस्मिन् राज्ञी सन्तुष्टः महेश्वरः सुरैः सह तत्र प्रादुः अभूत् इति भवेत् खलु? प्रादुर इति उपसर्गः इव शब्दः अस्ति। प्रादुर अभूत्। अस्तु। प्रादुरभूत् प्रणतः च तं राजानम् आदिदेश। कीर्तयिष्यते। कीर्तयिष्यते। लृट् अस्ति तत्र आत्मनेपदी। कीर्त् धातुः अस्ति तत्र। कीर्तयिष्यते इत्युक्ते प्रथमपुरुषः एकवचनम् आत्मनेपदी। क्रूत् इति धातुः अस्ति। क्रुदीर्घ कृत् इति धातुः। कृ तच्च कथं त इति आगच्छति तत्र? कृत् तकारः अस्ति तत्र। कृत्। इति धातुः। अस्तु अस्तु।
तस्य कीर्त इति भविष्यति। अस्तु अस्तु ऋकारस्य इकारः भवति। अस्तु, प्रभविष्यन्ति। प्र उपसर्गः भूधातुः लिट् प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। उक्त्वा वच् धातुः तस्य त्व प्रत्ययः त्वान्तप्रत्ययः। निर्गत्य निर् उपसर्गः गम् धातुः ल्यबन्तम्। धाम धाम तत्र धामन् इति नामन्वत् अस्ति, तस्य नपुंसकलिङ्गः अस्ति, तस्य द्वितीया एकवचनम् अस्ति। ययौ या धातु तस्य लिट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनम्। राज्ञी राज्ञी राजन् प्रातिपदिकं तस्य सप्तमी एकवचनम् अस्ति राज्ञी। किमर्थं सप्तमी अस्ति अत्र? राज्ञी सन्तुष्टः, यत्र वयम् अहं त्वयि सन्तुष्टः इति वदामः, यत्र यत्र तुष् अर्थः अस्ति, तुष्टि अर्थः अस्ति, तत्र यस्मिन् अस्माकं तुष्टि भवति सः अथवा सा सप्तमी विभक्तौ भवेत् इति नियमः अस्ति। किमर्थम्? अस्तु, अहं त्वयि स्निह्यामि इति अपि अस्ति खलु तत्र। अस्तु, स्पष्टीकरोमि किञ्चित्। तत्र किम् अस्ति, सप्तमी सामान्यतः अधिकरणं यत्र यत्र वर्तते तत्र तत्र सप्तमी अस्ति। तर्हि आधारः यत्र वर्तते तत्र तत्र सप्तमी अस्ति। एषः आधारः त्रिविध प्रकारकः। त्रिविधः नाम किम्? प्रथमं तु अस्ति कटे उपविशति। अत्र औपश्लेषिक आधारः इति उच्यते। नाम किञ्चित् प्रदेशम् एव अधिकृत्य सः उपविशति, कटे उपविशति। तर्हि तद् आधारः अस्ति औपश्लेषिक आधारः। ओके। द्वितीयम् अस्ति विषय आधारः, वैषयिक आधारः, क्षम्यताम्। वैषयिक आधारः नाम यत्र भवान् वदति खलु अस्मिन् विषये सन्तुष्टः, अस्मिन् विषये सन्तुष्टः, तस्मिन् राज्ञी सन्तुष्टः, अत्र वैषयिक आधारः अस्ति। मम संस्कृते रुचिः, अत्र विषय सप्तमी अस्ति, वैषयिक आधारः अस्ति। तृतीयं तु अस्ति अभिव्यापक इति अस्ति। नाम तिलेषु तैलं, तिले तैलं सर्वत्र व्याप्तः अस्ति इति कृत्वा तिलेषु तैलम् इति भवति, तत्र अपि सप्तमी भवति। तर्हि अत्र राज्ञी सन्तुष्टः इत्यत्र विषय सप्तमी वर्तते। आचार्य, तत्र एकम् उदाहरणं वदामि। रामः सीतायां स्निह्यति इति वक्तव्यं खलु, तत्र विषय सप्तमी एव। विषय सप्तमी अस्ति। अस्तु अस्तु। सीता विषये स्नेहः अस्ति तस्य मनसि। तत्र सीतां स्निह्यति इति न वक्तव्यम्। सीताम् इति कथं? द्वितीया न भवति, द्वितीया न सीतायां। सीतायां स्निह्यति। अस्तु। प्रादुरभूत्। प्रादुः इति अस्ति वा? प्रादुर् एव। तत्र भूधातोः लुङ् लकारः प्रथमपुरुषे। प्रादुर् इति उपसर्गवत् अस्ति वा तत्र? आम्। एकपदं प्रादुर् अथवा प्रा प्लस् प्रादुर् इति एव अस्ति। द्रष्टव्यं। प्र इति उपसर्गः अस्ति, तर्हि आप्
प्लस दुर् इति न भवति, प्रायः प्रादुर् इति एव प्रादुर् उपसर्गः। उपसर्गः इव वर्तते, उपसर्गः नास्ति। आदिदेश आदिदेश तत्र आ उपसर्गः अस्ति। आ न, दिदेश तत्र द्वित्वं भवति, अतः लिट् लकारः इति मन्ये। आदिदेश दिश् इति धातु। दिश् दिश् इत्युक्ते दिशा इति अर्थः। दिश् इति आ उपसर्गपूर्वक दिश् धातु, लिट् लकार प्रथमपुरुषे एकवचनं। तर्हि उपदेशः तत्रापि दिश् एव अस्ति, उपदिश्यति अस्तु अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। यक्ष रक्ष वेताल कुष्माण्ड डाकिनी प्रभृतयः। रक्षो इत्यत्र रक्षः इति अस्ति, तत्र रक्षस् इति नपुंसकलिङ्गं पदम् अस्माभिः दृष्टम् आदौ एव। इति उक्त्वा वेतालः तस्मात् नरकलेवरात् निर्गत्य प्रणतं च कीर्तयिष्यते कृत् धातु, हृत् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। धाम धामन् नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनं। धामन् इति प्रातिपदिकं तत्र। प्रादुरभूत् प्रादुर् उपसर्गपूर्वक भू धातोः लुङ् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। आदिदेश आ उपसर्गपूर्वक दिश धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। वत्स साधुविहितं यत् त्वया अयं कूटतापसः अद्य हतः। आदौ त्वमेव मया स्वांशतः असुराणां विनाशाय विक्रमादित्यरूपेण सृष्टः अभूः। अधुना च दुर्वृत्तकूटतापसनाशाय सह एव त्वं पुनः अपि त्रिविक्रमसेनाख्यः वीरः भूपतिः सृष्टः। अभी शिवजी क्या कह रहे हैं? वत्स, हे बालक, साधु विहितम तो यत् त्वया अयम, बहुत अच्छा किया जो कि तुम्हारे द्वारा यह कूट, कूट मतलब दुष्ट, धोखा देने वाला, ऐसा जो तापस था, तपस्वी था, वह तुम्हारे द्वारा आज मारा गया। हन धातु का हतक तांत है, मारा गया। आदौ पहले, त्वम एव तुम ही, मया मेरे द्वारा, स्व अंशतः मेरे खुद के अंश से, असुराणाम विनाशाय असुरों की मतलब राक्षसों के विनाश के लिए, विक्रमादित्य रूपेण विक्रमादित्य राजा के रूप में, सृष्टः अभूः उत्पन्न हुए थे। अधुना च और अभी, दुर्वृत्त मतलब दुष्ट, कूट मतलब धोखेबाज, तापस नाशाय उस तपस्वी का नाश करने के हेतु, सह एव त्वम वही तुम, जो विक्रमादित्य था, जो शिवजी के अंश से उत्पन्न हुआ था, वह विक्रमादित्य ही, ऐसे तुम पुनः अपि त्रिविक्रमसेन आख्य हो, तुम फिर से त्रिविक्रमसेन नाम के वीर राजा बनकर सृष्ट मतलब उत्पन्न हुए, निर्माण हुए। कूटतापसः धोखा देने वाला, तपस्वी, हतः मर गया, मार दिया उसे, स्वांशतः खुद के अंश से, सृष्टः निर्माण या उत्पन्न हुआ, अभूः हुए थे, अधुना अभी, दुर्वृत्त कूट दुष्ट धोखेबाज, पुनः फिर से। यस एंड नमस्ते। नमस्ते। यत् त्वया अयं
कूटतापसः अद्य हतः। अदौ त्वम् एव मया अंशतः असुराणां विनाशाय विक्रमादित्य रूपेण सृष्टः अभूः। अधुना च दुर्वृत्तकूटतापसनाशाय दुर्वृत्तकूट तापसनाशाय, और it is one word. सत्यम्, एकमेव शब्दः। एवं त्वं पुनः अपि त्रिविक्रमसेनाख्यः वीरः भूपतिः सृष्टः। अयम् इदं शब्दः मकारान्त पुंलिंग अयं पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। हतः हतः हन् धातुः हतः क्तान्त प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। पुल्लिङ्गे प्रथम एक। पुल्लिङ्गे। असुराणाम् असुराणां षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। असुर इति प्रातिपदिकम्। Okay, I was not sure asura or asuras. One is punlinga, asuras, I think. असुर इस् पुल्लिङ्गमेव। असुराणाम्। Sorry, I wanted asura. No, that is rakshas. Rakshas and रक्षस। राक्षस इति पुल्लिङ्गे अस्ति, रक्षस् इति नपुंसकलिङ्गे। Okay. अभूः सृष्टो अभूः। I think is भू धातुः लुङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। मध्यम पुरुष। भूः सृष्ट युवर्। ओके। त्वम् अभूः इति अस्ति खलु। सृष्टः सृष्टः और सृष्टः बिफोर। ओके, सृष्टः क्रिएटेड। तान्त अव्यय प्रत्यय तान्त प्रत्यय प्रथम पुरुष एकवचनम्। प्रथमा एकवचनं। सृज् इति धातु अस्ति, तस्य क्रान्त अस्ति। सृज् क्रिएटिंग। क्रिएटेड इति अर्थः। यस। अस्तु, धन्यवादः। यत् त्वया अयम् सृष्टः अभूः। सृष्टः सृज धातु, क्तान्त प्रत्यय पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनम्। अभूः भू धातु, लुङ् लकार मध्यम पुरुषे एकवचनम्। दुर्वृत्तकूटतापसनाशाय त्रिविक्रमसेन आख्यः वीरः भूपतिः। हतः हन तान्त प्रत्यय पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनम्। त्वं युष्मत् दकारान्त सर्वनाम प्रथमा एकवचनम्। अस्तु, इतोपि एकं कर्तुं शक्नुमः। प्रश्नाः प्रायः न सन्ति इति मत्वा। त्वं च सद्वीपपातालां महिं वशे कृत्वा अचिरात् विद्याधराणाम् अधिराजः भविष्यसि। तत्र चिरं दिव्यान् भोगान् भुक्त्वा ततः उद्विग्नः सन् स्वेच्छया एव तान् त्यक्त्वा अन्ते मम एव सायुज्यं प्राप्स्यसि इति न अत्र संशयः। त्वं च और तुम सद्वीपपातालां सारे द्वीपों से सहित, पातालों से सहित इस पृथ्वी को वश
करके, वशे कृत्वा वश में करके, अचिरात सत्वर तुरंत, विद्याधराणाम अधिराजः भविष्यसि, विद्याधरों के राजा हो जाओगे। तत्र चिरम दिव्यान भोगान भुक्त्वा, वहां पर चिरकाल तक दिव्य भोगों का आनंद लेकर, ततः उद्विग्न सन, और उनसे उद्विग्न होकर, मतलब ऊब जाकर, मतलब उससे उसका आनंद अभी नहीं उठा पा रहे हैं, शायद थोड़े चिड़चिड़े होकर, अभी ये नहीं चाहिए, इसे उद्विग्नता कहते हैं। उद्विग्न होकर स्वेच्छया एव, अपने इच्छा से ही, तान त्यक्त्वा, मतलब उन भोगों का त्याग करके, अंते, सबसे अंत में, मम एव, मेरा ही, सायुज्य प्राप्स्यसि इति, मेरे ही सायुज्य में, मतलब लीन हो जाओगे, लीनता प्राप्त करोगे। इति न अत्र संशयः, इसमें कोई शंका ही नहीं है, आशंका ही नहीं है, संशय ही नहीं है, मतलब अर्थात यही होगा, यह साक्षात शिव जी कह रहे हैं। सद्वीप भूलोक मही पृथ्वी वशे आधीन, अचिरात तुरंत, अधिराजः मतलब राजा, चिरम चिरकाल, स्वेच्छा खुद के मन से, सायुज्यम मतलब लीनता, प्राप्स्यसि पाओगे। ये शंकरा जी बोलिए। नमो नमः महोदय। नमो नमः। त्वं च सद्वीपपातालं महीं वशे पातालां महीम, क्षम्यतां महोदय। त्वं च सद्वीपपातालां महीं वशे कृत्वा अचिरात् विद्याधराणाम् अधिराजः भविष्यसि, तत्र चिरं दिव्यान् भोगान् भुक्त्वा, ततः उद्विग्नः सन्, स्वेच्छया एव तान् त्यक्त्वा वा महोदय? तान् त्यक्त्वा, तान् नकारस्य त्यक्त्वा ऋत्वस्य पश्चात् सकारः भवति, तथा च पूर्वस्मिन् यः स्वरः अस्ति तत्र अनुस्वारः वा अनुनासिकचिह्नम् आगच्छति। तान् त्यक्त्वा। अन्ते मम एव सायुज्यं प्राप्स्यसि इति न अत्र संशयः। उत्तमम्। भविष्यसि। भविष्यसि भूधातोः लट्लकारस्य मध्यमपुरुष एकवचनरूपम्। लट् लकार वा? क्षम्यतां महोदय, लृट्लकारस्य। अस्तु। भुक्त्वा। भुक्त्वा भुज इति धातोः क्त्वान्त प्रत्यय। सत्यम्। उद्विग्नः। उत् उपसर्गपूर्वक विज धातोः क्तान्त प्रत्यय, पुल्लिङ्गी प्रथमपुरुष, पुल्लिङ्गी एकवचन, प्रथमपुरुष प्रथमा विभक्ति। सन्। सन् अस् धातोः शत्रन् प्रत्यय, पुल्लिङ्गी प्रथमा एक। त्यक्त्वा। त्यक्त्वा त्यज धातोः त्वान्त प्रत्यय। प्राप्स्यसि। प्राप्स्यसि प्र उपसर्गपूर्वक आप धातोः लृट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचन रूपम्। उत्तमं, बहु उत्तमं, धन्यवादः। त्वं च विद्याधराणाम् अधिराजः भविष्यसि, स्वेच्छया एव तान् त्यक्त्वा, प्राप्स्यसि इति, प्राप्स्यसि प्र उपसर्गपूर्वक आप धातोः लुट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनं, भुक्त्वा भुज धातोः त्वान्त, मम अस्मद् दकारान्त सर्वनाम षष्ठी एकवचनं। तर्हि अत्र एव स्थगनं कुर्मः। यद् अन्तिमभागः अस्ति तत् अग्रिमे वर्गे पश्यामः।
तस्मिन्नेव वर्गे I will tell everything about exams, MCQ test, and the assignment which you need to upload. You will be uploading the assignments 1 week prior to the MCQ exams. So I have already given the questions. Everything will be explained on the last day. Don't worry about it. You have pretty much time in your hand, so you can prepare very well. Now, if there are any questions, please raise the hands. Yes, पूर्णिमा जी Just बोलिए. महोदय नमो नमः। वो जो था मनोरमा कथा मनोरमा. ऐसा, हाँ, तो वो आप स्लाइड दिखा सकती है मैडम? एक यहाँ नानाख्यान मनोरमाः नहीं आएगा क्या? आएगा ना. हाँ हाँ ठीक है। यहाँ आएगा सप्तमी गा पंचविंशति तमा. यहाँ नहीं आएगा. अच्छा। ये नामा भीमतो का अर्थ क्या है? नामा भीमतो। नाम अभिमतः. हम्म। को नाम अभिमतः वरः, ऐसा मतलब यहाँ पर नाम का अर्थ ऐसा कैसे हो सकता है? इस अर्थ में उसका उसकी योजना हुई है. अभिमतः मतलब प्रिय, अच्छा लगने वाला. धन्यवाद। धन्यवाद। यस गीतिंदर जी बोलिए. मैम एक स्लाइड में वृणीश्व था, तो उसका क्या धातु होगा, एक बार प्लीज बताइए. भ्रू दीर्घ ऐसा मैंने लिखा है, लेकिन एक बार कंफर्म करना चाहूंगी मैं भी. भ्रू दीर्घ है धातु. अच्छा, ओके ओके. बिकॉज एक जो व्रू मीनिंग व्रू धातु का वृणुष्व मिल रहा था, तो आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड कि भी वो भ्रू दीर्घ ही होना चाहिए, वहां पर वृणीश्व हो जाएगा ऐसा लगता है, बट आई विल मेक इट श्योर. प्रॉब्लम. थैंक यू, धन्यवाद. आई डोंट फाइंड इट, लेट इट बी. ओके, गीतिंदर जी बोलिए. पूछ लिया मैंने, वो वृणीश्व का था. सॉरी, आपने मीता बता जी. दिया. मीता जी, थैंक यू. मैम बस यही रिक्वेस्ट करना था कि 23rd को संस्कृत भारती के एग्जाम है, तो नहीं उस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा. आपका एग्जाम 1 मार्च को होगा, MCQ वाला. और जो अपलोड करना है आपको लिखकर, उसके लिए 5-6 दिन आपको दिए जाएंगे. उसमें कभी भी आप लिख सकते हैं. जी धन्यवाद मैम. आपके सभी मतलब सभी के सभी परीक्षाओं का ख्याल करके ही ये एग्जाम रखी गई है. यस जयराम जी पूछिए. आचार्य मम केचन प्रश्नाः सन्ति. पूर्वस्मिन् स्लाइड् मध्ये तत्र ततः परितः इति आरभ्य तस्मिन् स्लाइड् मध्ये आसीत् भूमि साम्राज्य भोगान्ते ते भविष्यति इति, तत्र तुभ्यं भविष्यति अथवा तव भविष्यति? तव भविष्यति. तव एव अस्ति. अपि च अग्रिम स्लाइड् मध्ये इति उक्तवन्तम् इति, तत्र उक्तवन्तं तु इक्तवतु अस्ति, किन्तु तत्र शत्रु इति उक्तं. तत्र इक्तवतु मतलब व्हाट आर यू सेइंग? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. इक्तवतु प्रत्ययः अस्ति खलु. सो तवतु विशेषणरूपेण अपि न, यदा तस्य स्लाइड् तस्य व्याख्यानम् अभवत्, तदा उक्तवन्तम् इति पदस्य शत्रु इति उक्तं. तत्र शत्रु न अस्ति खलु. उक्तवन्तम् इति पदं तु तव तु प्रत्ययः. अनेन किं तर्हि किं? न, यदा तस्य व्याख्यानम् अभूत् तदा शत्रु प्रत्ययः इति उक्तं. तत्र तु दोषः अस्ति खलु तत्र इति एव मम प्रश्नः. श्रूयते? आमां श्रूयते.
उक्तवन्तम् आम् शत्रुन्तं नास्ति तत्र तव तु प्रत्ययान्तमस्ति सत्यम् धन्यवादः। इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा? एकः अपि प्रश्नः आसीत् किन्तु इदानीं मया विस्मृतः अस्ति। अस्ति तथा शङ्करी भगिनी वदतु। नमस्ते महोदय। अग्रिमवर्गे पृच्छतु। नमस्ते महोदय। वस्तुतः अहम् उत्तरं दातुं हस्तमुपरि कृतवती। ओके अ, ओके ओके अनन्तरं क्षम्यतां एकः मया न क्षम्यताम् एकः प्रश्नः एतस्य सायुज्यम् अग्रे भविष्यति इति त्रिविक्रमसेनस्य विद्याधराणाम् इन्द्रः तत्र कः विशेषः अस्ति? किमर्थं तादृशपदवीं प्राप्तुं भिक्षुः इष्टवान् इति? तत्र विद्याधरा नाम इंद्र नाम विद्याधरों का राजा। तो वहां आ, पर क्या है, जब भी विद्याधरों का राजा वह बनेगा तो उसे जो चाहिए प्रजा के लिए वह वो कर सकता है। ओ अन्य ठीक है? प्रश्नः वेतालस्य स्वधाम सः स्वेच्छया गतः इति तस्य सायुज्यं भवति वा न वा इति? वेतालस्य सायुज्यं भगवतः सार्धं कथं भवति? न एवं कथा। सः तु अर्चकः आसीत् किल, पापेन एवं शापेन एवं प्राप्तवान्। पुनः कथं तस्य परन्तु मुक्तिः तादृशं किमपि किमपि मुक्ति विषये किमपि न उक्तवान् तत्र। उक्तम्? अस्तु महोदय। हम्म। अहं चिन्तितवती एवं कथाकथनेन तस्य किमपि प्रयोजनं भवति वा इति वेतालस्य। न जाने, तत्र किमपि न उक्तं प्रायः, न जाने किमर्थं। 25 कथाः अपि कुत्र वयं प्राप्तुं शक्नुमः महोदय? अत्र वयम् 8 कथाः पठामः किल? आम् आम्, परन्तु तत्र केचन I could not find a good PDF for that, but you can go to Katha Sarit Sagar. श्लोकरूपेण तत्र कथाः तु सन्ति एव। अस्तु महोदय। बहुत्र एवम् अनुवादरूपेण प्राप्यन्ते, किन्तु वयं यथा मूलस्वरूपं नास्ति। पठितवन्तः तत्र न सन्ति। नामानि अपि भिन्नानि सन्ति एवं। सत्यम् अतः सत्यम्। वास्तवं मूलं यद् अस्ति तद् ज्ञातुम् इच्छामि। हा, कथा सरित्सागरे अस्ति, तथापि यदि अहं सम्यक् किमपि PDF प्राप्नोमि तर्हि अहं प्रेषयामि। धन्यवादः महोदय। Yes. For which story? No, in general, all Sanskrit stories. Oh, Moola stories, not English converted or translated. I found some shloka story in the form of shloka. I don't. Some stories or some shlokas? The stories, Vetala stories in the form of shloka. Ah, okay. That is Katha Sarit Sagar, original Katha Sarit Sagar. Those are in Acharya? shloka form only. Yes, Mohoday. आचार्य अत्र स्मृतं मया मुक्तपापः इति पदमस्ति खलु, तत्र पापात् मुक्तः यः सः मुक्तपापः इति अस्ति। तर्हि पापमुक्तः इति अपि वक्तुं शक्यते किम्? मुक्तपापः तु मुक्तपापः अहं किञ्चित् स्मरामि, तस्य कृते किमपि सूत्रं वर्तते, अधुना न स्मरामि कः सूत्रः, किं सूत्रं। मुक्तपापः तु बहुव्रीहि समासः अस्ति इति मन्ये। परन्तु तत्र पापात् मुक्तः इति अस्ति, तत्पुरुष समासः अस्ति। पञ्चमी तत्पुरुष समासस्य कृते तत्र पूर्व उपसर्जनं भवति इति किमपि सूत्रं मया स्मर्यते, परन्तु अधुना महोदय कृत् समासः इति अस्ति किल, पठित पाठः तद्वत् न वा? नास्ति, अहं तद् दृष्ट्वा वदामि। एवमेव पापमिति पदं तु नपुंसकलिङ्गपदम् अस्ति, अत्र तु
पुल्लिङ्गे अत्र तु भवति यतः बहुव्रीहि समासः हा, भवति यद् भवता उक्तं तद् योग्यं, परन्तु अहं दृष्ट्वा एव वक्तुम् अस्तु इच्छामि। अस्तु आचार्य, धन्यवादः। मैम जस्ट वन स्मॉल क्वेश्चन, आपने अभी एक्सप्लेन किया था किसी को कि ये मनोरमा उसमें विसर्ग नहीं होगा, लेकिन उसमें होगा विसर्ग, लेकिन ये समाप्तिगा और पंचविंशति तमा में नहीं होगा। तो ये ऑन व्हाट बेसिस डू वी अंडरस्टैंड दिस कि विसर्ग होगा कि नहीं? विसर्ग संधि के कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। Okay, okay, fine, fine. I'll first look through that and then I'll ask you. Thank you, ma'am. हाँ, उपज्ञा। मैम ये वो जो तांस त्यक्त्वा वाली जो संधि है वो विकल्प से होती है या हमेशा होती है? संधि, आपको संधि के नियम याद है? नहीं नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, और आई डोंट इवन वांट यू टू गो इन डेप्थ, बट आई नो जस्ट थॉट कि ये कभी नहीं, देखा देखिए, नहीं है। संधि वाक्ये तो विवक्षाम अपेक्षते, ये सबसे पहले तो वहां विकल्प हो सकता है, हम विदाउट संधि लिख सकते हैं, जिसकी लिखने की जैसी इच्छा है वैसा होगा। एक दूसरा, वहां पे विकल्प जो मैंने बताया तो उसके दो रूप होते हैं, तान त्यक्त्वा। यहाँ पर तान में जो नकार के पूर्व आकार है उसके ऊपर अनुस्वार आएगा या अनुनासिक आएगा, और जो नकार है उसका रू और सकार होकर तांस त्यक्त्वा या तांस त्यक्त्वा ऐसा आएगा। होप आई आंसर्ड योर Okay. क्वेश्चन। ओके, यस मैम। दो उधर विकल्प है, ये जहां जहां हम कस्मिंचित वगैरह रूप करते हैं ना किम के, तो उन सभी जगह यह संधि हो सकता है। पर मैम अच्छा, वहां पे भी कस्मिन के न का पहले रुकार होता है और फिर फिर शकार। शकार। वहां बहुत बड़ी प्रोसेस है वहां तक जाने के लिए। ओके। होप आई हैव आंसर्ड एवरीवन्स क्वेश्चन। महोदय, ये इन कथाओं की जो फलश्रुति बताई है, क्या वो सत्य है? तब तो कुंभ मेला में जाने की कुछ जरूरत नहीं है। देखिए कैसा है, ये पाप और पुण्य जो भी है उनको हटाने के लिए जन्म जन्म लेने पड़ते हैं। अभी यह कथा सुन के ऐसे पाप मुक्ति मिल गई तो कैसे होगा? फिर कल से नया पाप शुरू हो जाएगा ना। लेकिन उस श्रद्धा से अगर हम पठन करते हैं तो कुछ अच्छा समय हम बिता रहे हैं और कुछ बुरा नहीं कर रहे, तो पाप नहीं कर रहे, ऐसा हम मान सकते हैं। Ma'am, it is said धन्यवाद। even one shloka, so that's why I have downloaded in the shloka form. Yes, you are true. You can, I am pretty confident that you all can now read the shlokas and understand. If you study these kathas very well, you will understand the shlokas also. महोदय, भवत्या सम्यक् उक्तं, श्रद्धा यदि भवति अवश्यं पापेभ्यः मुक्ताः भवेम। आम्, सत्यं, श्रद्धा भवेत्, सर्वत्र श्रद्धा भवेत्। प्रथमा निर्दिष्टे उपसर्जनम् इति अनेन उपसर्जनं भवति, परन्तु मुक्तपापः इत्यत्र मुक्त यदा पदम् अस्ति तत्र किमपि सूत्रमस्ति। अस्तु, पूर्वनिपातः सत्यम्। अस्तु, पश्यामः। I will send it in the group or I will explain in the next class. Whatever it is, I will explain. Don't worry. अस्तु, तर्हि समापयामः। धन्यवादः। प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। 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 धन्यवादः।